हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ी पूर्णिमा तथा गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही ज्योतिषीय महत्व भी है। इस दिन वेदों के रचयिता वेद व्यास जी की जयंती मनाई जाती है, उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वेद व्यास जी को प्रथम गुरु माना गया है, उन्होंने मानव जाति को वेदों का ज्ञान दिया है। इसके अलावा वेद व्यास जी को भगवान विष्णु जी का अंश अवतार भी माना जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन लोग अपने गुरुओं का पूजा और सम्मान भी करते हैं। गुरु पूर्णिमा को भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। मनुष्य रूप में जन्म लेकर देवताओं ने भी गुरु के चरण दबाए हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। साथ ही इस दिन महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास जी का जन्म दिवस भी है, इसलिए इस तिथि को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी ने 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की थी। व्यास जी ने मानव कल्याण के लिए वेदों को सरल बनाते हुए उनका विस्तार भी किया था। उन्होंने महाभारत के साथ साथ श्रीमद् भागवत और ब्रह्म सूत्र जैसे पुराणों की रचना भी की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया था। साथ ही इसी तिथि पर व्यास जी ने सबसे पहले अपने शिष्य और मुनियों को वेदों और पुराणों का ज्ञान भी दिया था। इसी कारण इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास जी का मूल नाम श्री कृष्ण देवपायन था। कहते हैं श्री कृष्ण देवपायन 28वें वेद व्यास थे। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है उसमें महर्षि वेद व्यास जी का भी नाम है। वेद व्यास जी चिरंजीवी हैं। वेद व्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि प्राप्त है क्योंकि मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान वेद व्यास जी ने ही दिया था। इस दिन के बाद से ही आषाढ़ मास समाप्त हो जाता है और सावन मास का प्रारंभ हो जाता है। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा का अपना एक अलग ही स्थान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और जप तप दान करने के लिए यह महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन भी किया जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आप जिसे भी गुरु मानते हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है और गुरु की पूजा की जाती है, क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से जीवन से अंधकार दूर होता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु का ज्ञान ही जीवन के हर मार्ग को आलोकित करने में सक्षम होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। इस दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि परिवार के सभी बड़े सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उनको गुरु तुल्य समझकर उनका आदर करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा अर्थात व्यास पूर्णिमा और गोपत व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 की गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 रविवार के दिन है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई 2024 को शाम 5:59 पर और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 21 जुलाई 2024 को दोपहर 3:46 पर। उदय तिथि के आधार पर गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई 2024 रविवार के दिन है और इस दिन पूरे ही दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इसके बाद गुरु को श्रद्धा और क्षमता अनुसार गुरु दक्षिणा या उपहार भेंट स्वरूप दे। इस दिन गुरु का आभार व्यक्त करने के लिए वैसी ही तैयारी करें जैसे भगवान जी की पूजा की तैयारी करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
और फिर गुरु को टीका लगाकर प्रसाद खिलाएं, आशीर्वाद लें, फिर भेंट दें। गोपद व्रत भी आषाढ़ पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भक्त को सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए, फिर पूरे दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी के विभिन्न नामों का जप करना चाहिए। पूजा में धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि का प्रयोग करना चाहिए। पूजा के बाद भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस व्रत का पालन करते हुए गायों की पूजा की जाती है। भक्त को इस दिन गाय को तिलक लगाने के बाद गाय का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि वे पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं तो उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करता है और भक्त की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। इस व्रत का पालन करने से भक्त को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा भी पढ़ी जाती है। जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं उन्हें इस दिन कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। धर्म ग्रंथों में गुरु पूर्णिमा की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद व्यास भगवान विष्णु की अंश स्वरूप कलावतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। वेद ऋषि को बाल्यकाल से ही आध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब उन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस वन में वेद व्यास की माता ने उनसे कहा कि जब उन्हें ग्रह का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन में चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराण सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। इन्हें बद्रायण भी कहा जाता है। वेद व्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी वेद व्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। दूसरी कथा, पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्यवती बहुत ही सुंदर थी। उनका जन्म एक मछली के गर्भ से हुआ था। इसी वजह से उनमें से मछली जैसी दुर्गंध आती थी। शरीर से मछली की दुर्गंध आने के कारण कोई भी उसके समीप नहीं आता था। वहीं एक बार ऋषि पराशर की नजर सत्यवती पर पड़ी और वह देखकर उसे मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती से अपने प्रेम का इजहार करते हुए उनके समक्ष संसर्ग की इच्छा रखी, लेकिन सत्यवती इस बात से सहमत नहीं हुई। जब ऋषि पराशर ने उनसे बार बार निवेदन किया तो वह 3 शर्तों पर ऋषि पराशर के साथ संसर्ग को तैयार हुई। सत्यवती की पहली शर्त थी कि ऐसा करते हुए उन्हें कोई न देखे, और इस शर्त को पूरा करते हुए ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया, जिसकी वजह से कोई उन्हें न देख सकता था। सत्यवती जानती थी कि ऋषि पराशर उनके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से उसने दूसरी शर्त रखी कि उनकी कौमार्यता भंग नहीं होनी चाहिए। इस शर्त को पूरा करते हुए ऋषि ने आश्वासन दिया कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। सत्यवती की तीसरी शर्त थी कि उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध खत्म हो जाए और उसे सुगंध आने लगे। ऋषि पराशर ने उसकी इस शर्त को भी पूरा किया और उसके शरीर से आने वाली दुर्गंध सुगंध में परिवर्तित हो गई। इन तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद ऋषि पराशर और सत्यवती ने संसर्ग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम कृष्णदेव पायन रखा गया और आगे चलकर ये महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के दौरान विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा आज शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें। पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए और भगवान को कटे हुए नारियल के गोले के
टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम की जल्द से जल्द पूरा होने की प्रार्थना कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका जो भी काम है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर बिजनेस को लेकर आपका पार्टनर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है और सिर्फ अपनी ही डिसीजन आप पर थोप रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको नारायण के मंत्र ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपका बिजनेस पार्टनर आपकी बात को अच्छे से सुनेगा और समझेगा, साथ ही मानने भी लगेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान के बाद रोली घोलकर अपने घर के मंदिर के बाईं और दाईं दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मंदिर के आगे एक घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।